तो दोस्तों अगले 5 दिन में होने वाली है स्टार्ट वृंदावन की होली। तो ये एक वंस इन लाइफ एक्सपीरियंस है जो कि सबको करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं 2 प्लान डिस्कस करूंगा। एक पूरे 5 दिन का प्लान जो कि आपके पास अगर 5 दिन है तो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और एक को ये ख़त्म हो रहा है। और दूसरा जो प्लान है वो है सिर्फ 3 दिन का। अगर आपके पास कम बजट है, कम दिन है, आपके पास वर्किंग प्रोफेशन है, तो आप सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी लेके कैसे आप फ्राइडे सैटरडे संडे में आप ये 3 दिन का प्लान फॉलो कर सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर हमने भी सेम किया था। तो ये 2 प्लान मैं डिस्कस करता हुआ चलूँगा हर चीज़ के बारे में। पहले पार्ट 1 में मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। एक ही वीडियो में सब कुछ होगा, बट मैं अगले 5 मिनट में पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। क्या ट्रांसपोर्टेशन आपको यूज़ करना चाहिए, कम से कम टाइम में कैसे आप पहुँचना चाहिए और किस टाइम आपको निकलना चाहिए। जैसे बरसाना वाले दिन आपको सुबह जल्दी निकलना चाहिए, और जो लठमार होली है बरसाना की उसमें आप लेट भी निकलते हैं तो चल जाएगा काम। तो वो टाइम वगैरह मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ट्रांसपोर्टेशन बताता हुआ चलूँगा, और कैसे कम से कम बजट में आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। ट्रेन, बस, ऑटो सब कुछ विद प्राइस मैं आपको पार्ट 1 में ये डिस्कस करूँगा। फिर नेक्स्ट में हम फूड और स्टे का डिस्कस करेंगे। स्टे आप कैसे पर हेड सिर्फ 200 रुपये पर हेड में आप रह सकते हैं वहाँ पे वृंदावन में। और अगर आपने अभी तक भी स्टे बुक नहीं किया तो भी आप स्टे बुक कर सकते हैं, और वहाँ जाके भी आप बुक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ जाके रूम्स वगैरह नहीं मिलेंगे। अभी आपने अगर काफ़ी हाइप सुना होगा कि वहाँ पे जाके रूम नहीं मिलेगा, आपको पहले से 10-15 दिन पहले बुक करना चाहिए, तो वो भी मैं मिथ क्लियर करूँगा। और थर्ड पार्ट में फिर डिस्कस करेंगे हम डिटेल प्लान कि क्या वो लोकेशंस है जो कि बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, बरसाना की होली, बरसाना की लड्डूमार होली, नंदगांव की होली इस दिन है। पर आपको क्या स्किप नहीं करना चाहिए, कितने बजे आपको कहाँ पहुँचना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम अगर आपको पता रहेगा तो वो आप एक्सपीरियंस आपसे मिस नहीं होगा। ऐसा होता है कहीं नंदगांव में, जैसे आप जाएंगे, मान लीजिए आप 3 बजे स्टार्ट हो जाता है, पहुँचते हैं 5 बजे, या 5 बजे स्टार्ट होता है, पहले ही आप 3 बजे पहुँच गए, तो वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहेगा। तो वो चीज़ मैं इन डिटेल बताऊंगा। तो 15-20 मिनट बस आप इस वीडियो में बने रहिए। 15 मिनट में आपको पूरा इन डिटेल सब कुछ आपको मिलने वाला है, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अगर ऐसा रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, एक लोकेशन में बताऊंगा इसमें आपको आगे वीडियो में, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और मैंने आई थिंक मुझे जितना आइडिया, मैंने जितना रिसर्च किया था, यूट्यूब पे किसी ने उस लोकेशन के बारे में नहीं बताया था। वेल नोन है, पर वहाँ की होली किसी ने इतने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था जितना लोग लड्डू मार, लठमार ये सब होली डिस्कस करते हैं। तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ज़्यादा डिले ना करके स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। हो सकता है आपको इस बोर्ड पे अभी थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड से मैं इसको थोड़ा बड़ा फॉन्ट में लिख दूंगा, और अभी मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। दिल्ली से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। मोस्टली लोग दिल्ली, गुड़गांव यहाँ से आ रहे होंगे, या यूपी वगैरह से आप आ रहे हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ईजिली बस, ट्रेन सब कुछ मिल जाएगा। तो दिल्ली से आप एक दिन पहले आए हैं आप कोसी, 50 रुपये की सिर्फ टिकट लगेगी। मीमू ट्रेन चलती है, 6-6:30 बजे के आसपास चलती है, और आपको 9-10 बजे आपको पहुंचा देगी वो कोची। अगर आप ट्रेन बाई चांस लेट होती है, 10-11 बज जाते हैं, तो आप कोसी में स्टे कर सकते हैं। 1 घंटा लगेगा अगले दिन आपको बरसाना पहुँचने में। तो आपको अंधेरे में ही अपना रूम छोड़ देना है, 5 बजे के आसपास निकलना है, 6 बजे तक आप बरसाना पहुँच जाएँ, क्योंकि वहाँ पर पहले दिन काफ़ी भीड़ होगी, लड्डूमार होली में काफ़ी भीड़ होगी, तो आप वहाँ पहुँच जाएँ। बाकी आप एक थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं, 9 बजे के आसपास भी, 9:30 बजे के पास, तो आप बरसाना डायरेक्ट जा सकते हैं उसी दिन। अब बरसाना में ही आप स्टे ले लीजिए, ठीक है। तो आपको 2 दिन का स्टे यहाँ पे लेना है, और 2 दिन का आपको स्टे मथुरा में लेना है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। 2 दिन का आपको स्टे बरसाना में लेना है, क्योंकि पहले दिन आप बरसाना की लड्डूमार होली खेलेंगे, सुबह जल्दी निकलना है, फिर से मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपका फिर से बरसाना में ही लठमार होली होगी, तो बरसाना में ही आपको रहना है। तो ये दोनों दिन, मतलब बरसाना में पहले दिन थोड़ा सा हैट्रिक होगा, बाकी चिल रहेगा पूरा दिन, और दूसरा दिन भी मतलब शाम के टाइम चिल ही रहेगा। और आप घूम सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, और मंदिरें वहाँ पे हैं वो घूम सकते हैं, कीर्ति मंदिर है, ये सब घूम सकते हैं आप। फिर उसके बाद थर्ड डे आपको नंदगांव की होली होगी, जिसमें आपको फिर से इस दिन सुबह जल्दी निकलना है, आपको अंधेरे में ही 5-6 बजे तक। अंधेरे में ना सही, अगर हम मथुरा में रुके थे इसलिए हमें जल्दी निकलना हुआ था। आप अगर यहीं पे स्टे कर रहे हैं तो आप 6 बजे तक भी निकल सकते हैं। 7-8 बजे तक आप नंदगांव पहुंच जाए, जहाँ पे मैं लोकेशन दिखा दूंगा, जहाँ पे ये पहले सुबह रंगों की होली खेली जाती है। आपने रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह में जो सबसे ज़्यादा देखा होगा ना आपने हर बरसाना की या वृंदावन की होली में, वो है नंदगांव की ये होली।
तो इस दिन आपको वहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी, सबसे ज़्यादा इन्जॉय आप यहाँ पे करेंगे। तो आपको यहाँ सुबह जल्दी पहुँचना है कि स्टेयर्स वगैरह में काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो अंदर आप इजीली घुस सकें, आप अपना लोकेशन आराम से स्टे कर सकें, रुक सकें। तो ये चीज़ नंदगांव में आपका दिन में होगा। फिर शाम को होगा लठमार होली। लठमार होली करीब मेरे हिसाब से, मैं गलत नहीं हूँ तो 4 बजे के आसपास स्टार्ट होता है। आधा घंटा ऊपर नहीं चले के चलिए आप, 3:30 से पहले तो नहीं होगा, 4 साढ़े 4 के बीच स्टार्ट होता है। यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप 2-2:30 बजे ही पहुँच जाए, 3 बजे ही पहुँच जाए, तो आपको आगे जगह मिल जाएगी देखने के लिए। नहीं तो आप मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हमने यहाँ पे किया था शाम को। तो ये मैंने आपको बता दिया। 2 दिन का स्टे आप लेंगे। तीसरे दिन आपने मतलब पहले दिन बरसाना की लड्डू होली, फिर उसके बाद लठमार होली, नंदगांव की लठमार होली, फिर शाम को आप खेलने के बाद लठमार होली। रात को चाहे आपको 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, आप निकल जाइए या मथुरा में आ जाइए। ठीक है, मथुरा में आपको स्टे कहाँ लेना है वो भी मैं बताऊँगा। मथुरा में आप आ जाइए, 2 दिन का स्टे आपको यहाँ पर लेना है। आप अब मथुरा आने के बाद अगले दिन आपको वृंदावन निकलना है। तो आपको ये नहीं सोचना कि नहीं वृंदावन में मैं वृंदावन में स्टे ले लेता हूँ, क्योंकि मथुरा से ही आपको वृंदावन जाना है, वापस मथुरा आना है सेम डे। ठीक है, वहाँ पे शाम को वहीं सेलिब्रेट किया जाएगा और अगले दिन आपको गोकुल निकलना है, तो भी आपके लिए मथुरा ही सही रहेगा। तो आप मथुरा में स्टे ले और मथुरा से आप निकलेंगे अगले दिन। ये हो गया डे 1, डे 2, अब डे 3 यहाँ तक हो गया। डे 4 पे आप मथुरा से वृंदावन निकले। ठीक है, डे 4 से आप मथुरा से वृंदावन निकलेंगे और यहाँ पे फूलमार होली होती है, जो बाके बिहारी मंदिर में होती है, फूल वाली होली। तो फूल वाली होली आप बाके बिहारी मंदिर आप सुबह सुबह जल्दी जाएं ताकि भीड़ से आप बचें, काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। तो वृंदावन में आप फूल वाली होली खेलने के बाद एटलीस्ट 3 बजे तक आप कुछ मंदिर वगैरह घूमने के बाद 3 बजे तक आप यहाँ पे आ जाएँ आप मथुरा में। मथुरा में आपको जाना है कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे फिर से वहाँ पे लठमार होली होती है। और वहाँ की लठमार, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, फ़ोन वगैरह आप पहले होटल पे रख के जाएँ या फिर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। पर यहाँ की जो मुझे लठमार होली लगी, वहाँ की सबसे बेस्ट लठमार होली थी। तो यहाँ पे आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। यही वो जगह है जो कि ज़्यादातर यूट्यूबर या फिर आप यूट्यूब पे हो सकता है किसी ने डिस्कस किया हो, पर मुझे कोई नहीं दिखा था। आप लोग अगर काफ़ी वीडियो देखी होगी तो आपने भी ये रियलाइज़ किया होगा। पर आपको 3 बजे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में आपको पहुँच जाना है, 3 मैक्सिमम 4। और वहाँ पे फिर जब अंधेरा होने लगेगा तब भी आपको वहीं रहना है। वहाँ पे जो एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे करीब अंधेरा होने से 15-20 मिनट पहले शो स्टार्ट होने लगता है और करीब 1 घंटे का ये चलता है। वहाँ पे डांस प्रोग्राम इतना बढ़िया होगा, सब लोग झूम रहे होते हैं वहाँ पे। स्टार्टिंग में आपको आधा घंटा बोरिंग लगेगा, पर आप वहीं बैठिए आधा घंटा। फिर उसके बाद जो आप देखेंगे, आप पूरे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, कहीं भी आप गोकुल, कहीं भी ये एक्सपीरियंस आप नहीं करेंगे। तो आप 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, ठीक है, आप 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आपको यहीं रहना है। फिर आप 9 बजे के बाद अपने रूम पे जाइए, मार्केट वगैरह घूमिए, खाना वाना खा के रेस्ट कीजिए। अगले दिन आप निकलिए गोकुल। गोकुल की होली थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, आप चाहें तो आराम से आप लेट भी जा सकते हैं, पर हम जल्दी गए थे सुबह क्योंकि हमें गोकुल भी घूमना था। गोकुल में आगे मंदिर वगैरह हैं, मैं लोकेशन डाल दूंगा। तो जो मेन मंदिर है और वहाँ पे आप घूम सकते हैं। आपको करीब वहाँ पे 2 घंटा लगेगा। तो उस मंदिर में आपको करीब 2 घंटा लगेगा। तो वहाँ पे आप घूमने के बाद करीब 10 से 12 बजे के आसपास, 12 बजे मान लीजिए आप, 11-12 बजे आपको यहाँ पे होली स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ की होली भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत आपको वहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और फिर आप 4 बजे 3 बजे तक आप वहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो शाम की या रात की लेट की आप ट्रेन या बस जो भी पकड़ के आप पहुँच सकते हैं। तो ये बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब हम फूड और स्टे की बात करते हैं। अगले 2-3 मिनट में मैं आपको फूड और स्टे एक्सप्लेन करूँगा। 3 दिन वाला प्लान मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, पहले मैं ये 5 दिन का प्लान मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा। तो इसमें क्या है कि स्टे का जो ऑप्शन है, स्टे आपको 4 दिन स्टे करना है। अगर 5 दिन के लिए आप रह रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ आप 4 दिन स्टे करेंगे। तो 2 दिन तो मैंने आपको बताया था, 2 दिन आप यहाँ पे करेंगे और 2 दिन आप मथुरा में करेंगे। तो मैं मैप लोकेशन अभी स्क्रीन पर डाल दूंगा एग्जैक्ट कि आप मथुरा में कहाँ पे 2 दिन रह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको हमें स्टे का, हमने 2 दिन का पहले स्टार्टिंग में स्टे जो लिया था वो हमें पड़ा था 1500 रुपये पड़ा था। हम 4 लोग थे, हम 1500 रुपये पड़ा था, हम 4 लोग थे और 2 दिन के लिए। तो सेम अगर आप 3 लोग होते हैं या 2 लोग होते हैं या 4 लोग होते हैं, जो भी है, आपको पर हेड 200 से 300 रुपये ही पड़ने वाला है 1 दिन का। मैक्स टू मैक्स इतना बता रहा हूँ मैं।
एक दिन का हमने फिर दोबारा लिया था, हमने 2 रूम हमने लिया था, वो हमें 600 का पड़ा था, तो हमें 300 रुपये पर हेड पड़ गया था। तो आपका पर हेड इतना ही होने वाला है। बल्कि दूसरे दिन, पहले दिन वाला जो था हमने बुकिंग हमने करीब 4 से 5 दिन, 4 दिन पहले हमने किया था और इजीली वो मिल गया था। वो मैं कॉन्टैक्ट वगैरह या लोकेशन मैं आपको डाल दूंगा जो भी मेरे पास होगा। सेकंड चीज़ जो हमने मथुरा में लिया था, वो जो आप मेन गेट में एंट्री करेंगे बिल्कुल जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि के सामने ही, वहाँ से 50 मीटर भी नहीं होगा वॉकिंग, वहीं पे हमने स्टे किया था। वो मैं लोकेशन डाल दूंगा, वहाँ पे आप ले सकते हैं रूम। मतलब आप मान के चलिए कि अगर आप 2 लोग हैं तो 500 से 1000, 1200 मैक्स है आपको इस बीच में आपको मिल जाएगा। आप 700-800 लेके चलिए, ठीक है। ये मैंने स्टे का बताया, चाहे आप या मैंने आपको मथुरा का बताया और वृंदावन का। बरसाना में थोड़े ऑप्शन कम है, तो हो सकता है आपको थोड़ा महंगा पड़े, और वहाँ पे आपको प्री बुकिंग शायद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो इजीली मिल जाएगा, आपको प्री बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने स्टे का बता दिया, ओवरऑल कितना रहेगा, क्या लोकेशन रहेगा, वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद फूड की बात करें तो फूड तो मतलब वहाँ पे सस्ता है ही। आपको पूरे दिन में आप मैक्स टू मैक्स पर हेड आपको 200 रुपये लगने वाला है। 200 से 300 रुपये में आप आराम से खा सकते हैं, ठीक है। तो फूड का तो कोई बात करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या आपके प्लान रहने वाला है। तो 25 को आप स्टार्ट करेंगे बरसाना से, जैसे कि मैंने बताया, फूल वाली होली, लड्डू होली। उसके बाद 26 को होगा लठमार होली। फिर नंदगांव में 27 को होगा लठमार होली। फिर 28 को होगा मथुरा में फूल वाली होली, जो कि बांके बिहारी मंदिर में होगा। फिर उसके बाद गोकुल में, मथुरा में नहीं, वृंदावन में फूल वाली होली, बांके बिहारी मंदिर है। फिर मथुरा में आपको जन्मभूमि में आना है, 3 बजे तक जन्मभूमि पहुंचेंगे, 9 बजे तक आपको वहीं रहना है। यहाँ पे भी लठमार होली और वो प्रोग्राम आप देखेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन गोकुल निकलना है, गोकुल में आप देखेंगे होली और मंदिर वगैरह जो भी लोकेशन, घूमते हुए आप वापस आ जाएंगे। ये 5 दिन का पूरा प्लान हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने क्या प्लान फॉलो किया था। हमारे पास सिर्फ 3 दिन था, चाहे आप बजट का कह लीजिए, चाहे आप टाइम का इशू कह लीजिए, जिसके सबके पास अपने अपने रीज़न होंगे। तो मैं उस 3 दिन का मैं प्लान बताने जा रहा हूँ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सिर्फ थर्सडे को रात में आप निकल जाइए ऑफिस करके, और फ्राइडे को एक दिन की छुट्टी लेके, क्योंकि एक दिन की छुट्टी लेना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो आप ना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं सैटरडे संडे में एक्सपीरियंस, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। पर अगर ले सकते हैं तो एक दिन की छुट्टी लेनी ही चाहिए आपको। वो है नंदगांव की होली। हम नंदगांव पहुंचे थे, एक सेकंड, हम सेम दिल्ली से आए थे हम कोसी रात में, ठीक है। कोसी नहीं आए थे हम, मथुरा। दिल्ली से डायरेक्ट हम रात में पहुंचे थे मथुरा। रात को करीब 9-10 बजे के आसपास हम मथुरा पहुंचे होंगे, 10-11 भी बज गया होगा शायद, 10-11 मथुरा पहुंचे। हमारा वहाँ पे स्टे बुक था 2 दिन का, जो मैंने आपको बताया 1500 लिया था हमारा, एक रूम का ही, बड़ा रूम था तो इजीली हम रह पाए थे 4 लोग। तो ये 2 दिन का यहाँ पे स्टे था हमारा। अगले दिन, पहले दिन हम रात में ही पहुंचे। मान लीजिए जैसे हम 24 को हम निकले रात में और लेट नाइट हम 11 बजे तक भी पहुंच गए। 25 को सुबह सुबह एक मेमू ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन से हम जैसे हम आए वैसी एक 5 बजे के अराउंड चलती है, 5 सवा 5 बजे। उससे हम गए थे कोसी। वो आपको कोसी उतारेगी और कोसी से आप ऑटो पकड़ के 1 घंटा मैक्स आप पहुंच जाएंगे, नहीं आधा घंटा, और आप पहुंच जाएंगे नंदगांव, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। दिल्ली से हम पहुंचे 24 को ही रात में मथुरा, लेट नाइट। मथुरा से सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने 5 बजे के आसपास की ट्रेन थी, वो हमने 5 साढ़े 5 बजे की। हम यहाँ पे पहुंचे कोसी। कोसी से आधा घंटा लगेगा ऑटो में, 20-30 रुपये, 20 रुपये पर हेड मुश्किल से, और नंदगांव आपको वो छोड़ देगा। फिर नंदगांव में आप वो जो फेमस, मैं आपको होली बता रहा था कि ज़्यादातर रील्स वगैरह में जहाँ आपने देखा होगा वो यहीं पे होगा। आपको 3 से 4 घंटे करीब लगना है यहाँ पे। आप करीब 12 तो बज जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से निकले थे बरसाना हम निकले, राधा रानी मंदिर की मतलब वहाँ पे दर्शन किया हमने। वैसे तो शायद हम जब पहुँचे मंदिर बंद हो चुका था, पर आप टाइम देख के, जिस टाइम मंदिर बंद होने वाला था उससे पहले पहुँच जाएं कि मंदिर के भी आपको दर्शन हो जाए। उसके बाद हमने परिक्रमा किया था पूरा, करीब इसी में हमें 2-3 घंटा लग गया था। तो 3 से 4 हमें यहीं बज गया था। 4 बजे तक हम फिर नंदगांव पहुँचे थे। नंदगांव में हमने लठमार होली खेली, मतलब वहाँ पे हमने देखा। वहाँ पे एक्चुअली आप खेलते नहीं हो, वहाँ पे आप बस देखोगे वो चीज़, वो
गलियों में, पतली पतली गलियों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। सबसे ज़्यादा भीड़ आपको जो मिलेगा ना इन 3-4 दिनों में, वो यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। और सुबह भी यहीं पे मिलने वाला है, तो सुबह आप थोड़ा जल्दी आप जाएं, लड़कियां वगैरह थोड़ा यहाँ पे मतलब दूर रहें। अगर आपके पास बॉयज़ वगैरह हैं 3-4 तो आप उनके आसपास ही रहें, क्योंकि यहीं पे जो मॉर्निंग में आप जाएंगे तो यहीं पे जो गलत टच वगैरह करना होता है वो यहीं पे दिक्कत होती है, बाकी जगह आपको उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। तो ये मैंने आपको इसका डे का बता दिया, इसका मैंने आपको शाम का बता दिया। फिर उसके बाद हमने शाम को होली खेल के हम वापस आ गए मथुरा, हमने ऑटो वगैरह से ही हम आए थे, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे मथुरा, अराउंड 100 रुपये के आसपास पर हेड लगा होगा, आप आ जाएंगे मथुरा पहुँचेंगे। तो अभी तक मैंने बताया डे 0 पे हम आए मथुरा, मथुरा से फिर उसके बाद हम गए वापस बरसाना डे 1 पे। बरसाना में नंदगांव होली डे और इवनिंग का दोनों खेल के फिर हम आए मथुरा, और डे 2 पे हम निकले वृंदावन के लिए फिर से। और वृंदावन में फूल वाली होली बांके बिहारी मंदिर में खेलते हुए 2-3 मंदिर के हम दर्शन करते हुए हम 4 बजे तक हम फिर से पहुंचते हैं मथुरा, जहाँ पे हम जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ की लठमार होली और वहाँ का वो प्रोग्राम देखते हुए रात को 9-10 बजे हम फ्री होते हैं डे 2 पे। फिर डे 3 पे हम यहाँ पे हम स्टे करते हैं मथुरा में ही, पर हमारा होटल चेंज हो जाता है बस। डे 3 पे हम जाते हैं गोकुल। गोकुल में हम सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच के 2-3 जो मंदिर है वहाँ की हैं आसपास की, वो मंदिर के दर्शन वगैरह करके बाकी हम वहाँ पे होली खेल के अगले उसी दिन 4 बजे के आसपास हम वहाँ से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ये हमारा कुछ प्लान था 3 दिन का। तो 3 दिन का आपका प्लान होता है तो आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। जो इसमें बेस्ट मुझे लगा, एक नंदगांव का और एक ये मथुरा का जन्मभूमि का, ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूर करना चाहिए।